पारिवारिक विद्वेष के चलते दूसरे पक्ष पर प्रताड़ना का प्रेस वार्ता कर लगाया आरोप। पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप। भोपाल ग्राम खेजड़ा देव निवासी मनोज पुत्र रमेश बाबू ने पुराने विवाद को लेकर अपने ऊपर अत्याचार के विरुद्ध पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। मामला यह है कि मनोज मीणा की ग्राम खेजड़ा देव में कृषि भूमि है, जिसे लेकर पड़ोसी मुकेश मीणा आत्मा प्रभुलाल मीणा से आए दिन विवाद चलता रहता है। फरियादी मनोज मीणा ने आरोप लगाया कि मुकेश मीणा और उसके साथी हमारे कर्मचारियों को खुद की जमीन पर काम करने की धमकी देते हैं। इसी बात को लेकर 12 दिसंबर 2023 को मुकेश, उसका बड़ा भाई राकेश और लड़का आशीष पर आकर गंदी गालियां दी और पिस्टल निकाल कर जान से मारने की धमकी दी। इसके विरुद्ध मनोज मीणा द्वारा थाना ईटखेड़ी शिकायत की, जिसके विरुद्ध पुलिस ने धारा 452, 294, 506 का प्रकरण दर्ज किया। वहीं पुलिस ने फरियादी के विरुद्ध भी FIR दर्ज की। इसे लेकर फरियादी पक्ष में निराशा है, जिसके तहत पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। विवाद ये है कि 2023 में हमने आवेदन दिया था, ये 16 तारीख 12 महीना 2023 को। इसमें कर्मचारियों के वजह से हमारा आपसी विवाद हुआ था। जमीन में जो काम करते हैं कर्मचारी, उनकी वजह से विवाद हुआ था। 16 तारीख का ये आवेदन है जो हमने आवेदन दिया था। 17 तारीख को FIR लिखी इन्होंने। हमने इसमें 3 लोगों का नाम लिखवाया था आवेदन में, लेकिन FIR में सिर्फ एक का नाम लिखा गया है। कर्मचारियों की वजह से पूरा विवाद हुआ था। 1 साल हो गया, इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सर, ये कहाँ का मामला है? ग्राम खेजड़ा देव का। थाना क्या है? थाना ईटखेड़ी है। कहाँ ज्ञापन दिया आपने इसको लेकर? ईटखेड़ी थाने में दिया था। TI साहब हैं दुर्जन सिंह जी, उनको दिया था। फिर बीच में 15 तारीख 5वां महीना 2024 को पापा ने एक और आवेदन दिया था। पापा के ऊपर कार चढ़ा दी, मतलब चढ़ाते चढ़ाते बचाई। पापा भाग के बचे थे वहाँ से। हाँ, मुकेश मीणा है, परिवार के ही हमारे चाचा लगते हैं। उन्होंने थार गाड़ी उनके पास, उन्होंने पापा के ऊपर, मतलब ये समझ लो बच ही गए पापा बस जान से। विवाद इस मामले से हुआ है, हमारे कर्मचारी उनको भड़काते हैं ये लोग कि उनके यहाँ काम मत करो, हमारे यहाँ काम करो। जमीनी विवाद भी चल रहा है, पर वो तो ऐसा है कि चलता रहता है हर परिवार में, पर वो हमारे कर्मचारियों को भड़काते हैं। हमारे यहाँ 4 कर्मचारी है, उनका नाम भी लिखा हुआ है इसमें सबका। राजू सिंह है एक। तो आपको कैसा पता चला कर्मचारी को भड़का रहे हैं? वो हमको बताते हैं ना कि भैया ये लोग हमको ऑफर देते हैं कि तुम उनके यहाँ 6,000 रुपये महीने से काम करते हो, हम तुमको 8,000 देंगे, उनके यहाँ मत करो। एक कर्मचारी तो हमारे 80,000 रुपये खा के भगी गया उनके चक्कर में। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पापा के ऊपर कार चढ़ा दी होती है, आवेदन है। और पिस्टल गवाही देने के तैयार है। पिस्टल की धमकी देता है, पिस्टल दिखाता है, हमारे खेत पर बैठा रहता है 4-5 गुंडों को लेके परमानेंट। हम खेत पे नहीं जा पाते हैं। पापा को कम से कम 10-10 दिन हो जाते हैं, खेत पे नहीं जा पाते, फसल खराब हो रही है हमारी, और पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही है इनके खिलाफ। FIR दर्ज कराई थी, हाँ, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना ये है कि आपने डेट गलत लिखवाई है, जबकि पुलिस ने खुद डेट गलत लिखी। हमने आवेदन दिया था 16 तारीख का और FIR उन्होंने लिखी 17 तारीख की। हम ये बताओ कि आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि उनका कर्मचारी और हमारे कर्मचारी के आपस में कुछ बात हुई, लेकिन उन्होंने पापा के खिलाफ FIR करवा दी झूठी। पुलिस ने बिना कुछ कार्रवाई करे, बिना कुछ जांच पड़ताल करे, सीधी डायरेक्ट FIR लिख दी पापा के खिलाफ। ना पापा को फोन किया, ना पापा से फोन करके पूछा कि कुछ विवाद हुआ कि नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पूछा, डायरेक्ट FIR काट दी हमारे खिलाफ, जांच पड़ताल किए बिना। काउंटर केस बनाया। उनके पास पैसा है, जमीन बेची कुछ टाइम पहले उन्होंने, पैसे में से खिला दिए होंगे, इसलिए पुलिस उनका सपोर्ट कर रही है। आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो पापा हैं वो खेत पर जाते हैं, रात को भी जाते हैं, दिन में भी जाते हैं। हम भी छोटे छोटे हैं, हम भी जाते रहते हैं खेत पर। वो खेत पर बैठे रहते हैं परमानेंट पिस्टल लेके, और एक बार पापा को भी बचा दिया, कार चढ़ा दी होती पापा के ऊपर। हम ये चाह रहे हैं उनके पिस्टल जब्त की जाए, उनको समझाया जाए, उनको थाने में बिठा के बुलाया जाए, उनको समझाया जाए। TI साहब का भी थोड़ा एक्शन हो उसमें। TI साहब हमारे सुनते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनते हमारे। हम थाने 9 महीने होगा, 9 महीने में FIR का कुछ नहीं हुआ, बेसिक बेसी रखी। 9 महीने हो गए FIR को, उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया, कुछ भी। पूरे मामले पर क्या आईजी महोदय से मुलाकात करेंगे या किसी मंत्री ज्ञापन देंगे?
हम बस सबसे यही निवेदन करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि हमारा जो भी प्रशासन से हो सके हमारी सहायता करें, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आप लोगों का समाज संगठन बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रहा है। जी। क्या आपके समाज संगठन से भी आपने इस बात पे शिकायत की? की थी, हमने काफी लोगों से बातचीत की, लेकिन आपसी विवाद में कोई बोलना नहीं चाहता बीच में। सब लोग यही बोलते हैं आपका आपसी विवाद है, परिवार का विवाद है, आपस में सुलझा लो। फिलहाल तो अभी नहीं गए हम, पर हम सोच रहे हैं जाने का कि आ गया, और अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो हम फिर जाएंगे CML प्लान पे कंप्लेन करेंगे उनकी। नहीं तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या आवश्यकता ये है कि TI साहब हमारी सुन नहीं रहे हैं, TI साहब सिर्फ उनकी सुन रहे हैं। हमने उस टाइम पे इस्तीमा चल रहा था, इस्तीमे के चक्कर में हमारी FIR नहीं लिखी, हमारी 5 दिन बाद FIR लिखी गई, और वो आज गए, उनकी एक बार में FIR लिख दी, वो भी झूठी। तो हम बस ये चाह रहे हैं कि TI साहब हमारी भी सुने जितनी उनकी सुन रहे हैं। आपका कहना है कि पुलिस आपको नजरअंदाज कर रही है, जी। दूसरे पक्ष को ज्यादा जी, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो पैसे दे देते हैं। हम पैसे की कुछ बात नहीं करते तो हमारी सुनते नहीं है वो। TI साहब ने सुनते हैं हमारे। काउंटर केस बना तो काउंटर केस में उनके खिलाफ भी तो हुई होगी। हाँ, उनके खिलाफ भी हुई है, और उन्होंने झूठी FIR लिखी है हमारे खिलाफ। नहीं, ये उन्होंने खुद ही नहीं की है, उनके इधर जो व्यक्ति काम करता है उसके द्वारा करवाई है, तो वो काउंटर नहीं कहलाएगा। और बाकी प्रशासन से हमारी बस एक यही मांग थी कि आज वो परेशान होकर, आज उनका ये कहना था कि भैया मैं तो जहर खा के मर जाऊंगा, कि ना मैं बिल्कुल प्रताड़ित हो चुका हूं। तो हमने उनको समझाया और आज ये कदम उठाना पड़ा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें तो कोई इतनी जानकारी भी नहीं है कैसा होता है क्या होता है। लोगों के सपोर्ट से पता चला। हम ये चाहते हैं कि कल को इनकी जान पे कोई बातें ना आए। आज ये फसल काटने तक नहीं जा पा रहा है, इनने धान की फसल अपनी बोई है, ये खेत पे तक जाने में डरते हैं। मुताबिक पुलिस पक्षपात कर रही है। हाँ, पुलिस पक्षपात कर रही है। आप भी बताइए कि बगैर FIR अगर हुई है तो FIR होने से पहले इनको फोन लगाना चाहिए था, पूछना चाहिए था। ना इनको फोन लगाया, फोन लगा के सिर्फ ये बोला कि तुम्हारा कोई मामला हुआ है, सिर्फ इतना बोला। ना पंचनामा बनाने आया कि भाई कोई मारपीट हुई है, या गांव में आके पूछा किसी से, ना कोई गवाह, कुछ नहीं, खाली द्वारा डायरेक्ट करवा दी। पुरानी कोई रंजिश नहीं है, जमीन लगी हुई है, आजू बाजू में जमीनें लगी हुई हैं। कुछ हमारी जमीन उनके हिस्से में चली गई है, उनने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है। कुछ नहीं है, छोटे से मामले हैं, वो पैसा है उनके पास तो पैसे का रोब झाड़ते हैं। अभी एक उनके लड़के ने थार गाड़ी ली है, वो थार से टहलाता रहता है, लड़का भी दारू पीता है, पिताजी है उनके वो भी दारू पीते हैं। गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की तो